Assalamu alaikum. This is the second part of the poem A Different History by Sujata Bhatt, in which we will discuss the main literary techniques that has used by Sujata Bhatt and also the structure of the poem. बट स्ट्रक्चर दिस पोइम इन अ पेकुलर वे, एक ख़ास तरीके से उसने इस पोइम को स्ट्रक्चर किया है. सम ऑफ द लाइन्स आर इंटेंटेड एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मच फोर्स वाज इन द एक्शन. कुछ लाइन इस तरह से इंडेंटेड की गई हैं कि विजुअली वो रिप्रेजेंट कर सकें कि किस तरह का एक्शन और कितना फोर्सफुल एक्शन है एक स्पेसिफिक स्टेंजा के अंदर. दिस इज़ वाई with your foot is more indented than hard on a table, because stomping on a book has more force than slamming in on a table. The last stanza is completely indented more to the right to stress the change in tone and subject. जो last stanza है वो ज़्यादा indented किया गया है ताकि स्ट्रेस रहे और सब्जेक्ट जो मैटर है या टोन है उसमें कोई चेंज ना आए. ऑल इन द लाइन्स विद इन दिस स्टेंजा इज़ विद इन वन इंडेंटेशन एज देयर इज़ नो वेरिएंस इन एक्शन. क्योंकि एक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, इसी वजह से आखिरी जो स्टेंजा है उसकी सारी लाइनों में एक ही किस्म की इंडेंटेशन की गई है. दिस स्टेंजा इज़ मेनली अबाउट हर इंटरनल स्ट्रगल दैट इज़ ऑन गोइंग. और ये स्टेंजा जो आखिरी स्टेंजा है वो ख़ास तौर पर उसकी इंटरनल स्ट्रगल के बारे में है जो कि जारी है. देयर फॉर द इंडेंटेशन इज़ द सेम. इसी वजह से एक स्टेंजा के अंदर एक ही इंडेंटेशन रखी गई है. रिपीटेशन एंड पैरेलल फ्रेजिंग. वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज अ sin, without and which language are repeated to amplify their importance. sin, without और which language जो है वो पोइम में स्टेंजास के अंदर रिपीट किए गए हैं ताकि इन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस को एम्पलीफाई किया जा सके. इट आल्सो हेल्प्स टू कीप द आइडियाज़ ऑफ द पोइम कोहेसिव. और ये वर्ड्स जो हैं पोइम के आइडियाज़ को कोहेसिव रखने के लिए भी यूज़ किए गए हैं बार बार. उसके बाद है सिबलेंस. सिबलेंस जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिट्रेशन होती है दैट रिलाइज ऑन द रिपीटेशन ऑफ सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स. वर्ड्स के अंदर सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वुशिंग और हिसिंग साउंड क्रिएट करने के लिए किसी भी राइटिंग के अंदर. Sibilance is used to keep the poem's imagery flowing by balancing the sudden indentation. Sudden indentation को बैलेंस करने के लिए sibilance जो है वो पोइम के अंदर यूज़ की गई है. Sibilance is not used in the second stanza as much because there is no indentations, क्योंकि सेकेंड स्टेंजा के अंदर इंडेंटेशन ज़्यादा नहीं है तो इसी वजह से ये सेकेंड स्टेंजा के अंदर नहीं यूज़ की गई. Example of sibilance in stanza number 1 is a sin to toss one carelessly across a room. उसके बाद जो है जो चीज़ यूज़ की गई है लिटरेरी टेक्निक जो यूज़ की गई है वो है इंजैम्पमेंट. अ थॉट और सेंस. इंजैम्पमेंट क्या होती है? ये एक थॉट होती है या एक सेंस होती है, फ्रेज होता है या क्लोज होता है इन अ लाइन ऑफ पोइट्री. पोइट्री की लाइन में दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक. जैसे ही लाइन ब्रेक करती है तो ये ख़त्म नहीं होती बट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. लाइन जो है अगली लाइन में चली जाती है और वो थॉट अगली लाइन तक जाती है. मतलब कि ये एक थॉट या सेंस फ्रेज या क्लोज होता है जो कि लाइन के दूसरी लाइन तक भी जारी रहता है और सडन ब्रेक नहीं होता. इन सिंपल वर्ड्स हम सिंपल लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रनिंग ऑन ऑफ अ सेंस फ्रॉम वन कपलेट टू द नेक्स्ट विदाउट अ मेजर पॉज और सिंटैक्टिकल ब्रेक. बगैर सिंटैक्टिकल ब्रेक के या मेजर पॉज के एक लाइन जो है कंटिन्यूसली चलती ही जाती है और वो रुकती नहीं है. इसके अलावा फीचर्स कौन से यूज़ किए गए हैं? मल्टीपल आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूजिंग पंचुएशन मार्क एट द एंड. और पंचुएशन मार्क को यूज़ किए बगैर काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस किए गए हैं. इट हेल्प्स reinforce the main idea that might seems to be confusing with pauses. इंजैम्पमेंट के जो फीचर्स हैं उसमें पहला फीचर ये है कि आप मल्टीपल आइडियाज़ को बगैर पंचुएशन मार्क्स के लगाए आप जो है वो
बयान कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है हेल्प करता है कि मेन आइडिया जो है वो पार्ट्स से कंफ्यूज ना हो जाए, तो मेन आइडिया जो है वो कोहेरेंट रहे, इसीलिए जो है वो इंजैम्पमेंट यूज़ की जाती है। इट हेल्प्स कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट द आइडिया, और ये इसलिए भी एक ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है कि आप उसी आइडिया को सोचते रहते हैं जो कि स्टार्टिंग में होता है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन वन लाइन एंड विच कंटिन्यू थ्रू टू द नेक्स्ट, और जो कि एक लाइन में एक्सप्रेस किया जाता है और वो दूसरी लाइन तक भी जारी रहता है। That's all for today. If you like the video, please share and subscribe.